Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss the activity 2.3, that is chapter from is matter around us pure. So in this activity we have to take approximately 50 ml of water each in two separate beakers. We know that beakers means glassware, that is in that way 50 ml of water. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. Okay, means in another beaker there is also 50 ml water and continuous stirring means we can use glass rod for stirring, मतलब उसको चलाते रहेंगे. स्टर करने का मतलब होता है उसे मिक्स करना, चलाते रहना. ओके, बेरियम क्लोराइड मीन्स फॉर्मूला इज BaCl2. ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2. बेरियम मेटल आयन होता है, Cl इज क्लोराइड, यहाँ पर Cl माइनस होता है. ओके, विथ कंटिन्यूस स्टरिंग व्हेन टू मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब एक लिमिट तक ये डिज़ोल्व होता रहेगा. थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो एक लिमिट तक डिज़ोल्व होगा, उसके बाद उसमें वो चीज़ डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है. ओके, उसके बाद और सॉल्यूट ऐड करने से वो डिज़ोल्व नहीं करता, यानी उसकी एक लिमिट होती है. हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको हम हीट करेंगे. फिर इसे कितना हीट करेंगे कि इसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना पड़ेगा. मेज़र करेंगे टेम्परेचर थर्मामीटर से, जो टेम्परेचर होगा उससे 5 डिग्री सेल्सियस हम रेज़ करेंगे, यानी बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो वो और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है. ये आपको पता है कि अगर हम नॉर्मल वाटर में कोई शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो वो जितनी तेज़ी से होता है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो हॉट वाटर में डिज़ोल्व होता है. यानी अगर पानी गर्म हो तो उसमें आसानी से चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी. ओके, तो सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, यानी और ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं. तो याद रखिएगा कि अगर हम सॉल्वेंट में, यानी जो वाटर लिया हमने उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, यानी जैसे शुगर या सॉल्ट, तो उसकी एक लिमिट है कि वो कितना डिज़ोल्व कर सकता है. उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उस लिमिट तक डिज़ोल्व करना जब तक वो डिज़ोल्व कर सकता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर. और अगर हम उसे हीट करके और डिज़ोल्व करते जाते हैं, ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है. और उसकी लिमिट जितनी है उससे कम अगर सॉल्यूट डिज़ोल्व किया गया उसमें, तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी है कि अभी वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा अपनी लिमिट तक, और अगर उस लिमिट से कम सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया गया तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और अगर हम टेम्परेचर के साथ और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं तो और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है, तब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है. जैसे एग्जांपल है कि आप शरबत बनाते हैं तो उसमें शुगर डिज़ोल्व करते हैं, शुगर डिज़ोल्व होती जाती है 1 2 3 स्पून, और अगर बहुत ज़्यादा शुगर आपने ऐड कर दिया, यानी 1 ग्लास वाटर में आपने कई स्पून, यानी कि 10 अगर आप उसमें डिज़ोल्व करेंगे, 10 20 स्पून लेंगे, तो फिर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा विस्कस सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम चाशनी बोलते हैं जैसे. ठीक है, तो वहाँ पर आपको हीट भी करना पड़ेगा तभी वो डिज़ोल्व हो सकता है. बहुत हीट करते जाते हैं और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो चाशनी बन जाती है, सब लोग जानते होंगे. दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2.4. Here we will fill half a beaker with water. यहाँ आप देख सकते हैं बीकर बना हुआ है, बीकर में वाटर है, हाफ तक इसे फिल किया गया है. पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. देखिए, ये वॉच ग्लास होता है, ये शीशे का बना होता है, ये भी ग्लास में ऐसे होता है. ठीक है, थोड़ा हल्का सा ये गहरा होता है, ऐसे बना सकते हैं जैसे बाउल होता है का, कटोरी होती है छोटी सी, वैसे. ठीक है, ये हल्का सा गहरा होता है, ग्लास वेयर होता है, इसे वॉच ग्लास बोलते हैं. ओके, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, यानी यहाँ पर इंक इस वॉच ग्लास में रखी गई, डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही इसको. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अभी यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर से.
वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम इस पे भी ऐसे वॉच ग्लास को भी हीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट बोलते और ये इनडायरेक्ट हो रहा है। वी डू नॉट वांट टू हीट डायरेक्टली, यू विल सी दैट evaporation इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। लेकिन जब यहाँ से ये वाटर बॉयल होगा, वाटर बॉयल होकर हीट प्रोवाइड करेगा वॉच ग्लास को, और वॉच ग्लास से इंक के वेपर्स बनेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेपर्स, ठीक है, इंक से वेपर्स बन के बाहर निकलेंगे, यानी क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यू विल सी द evaporation इज़ टेकिंग प्लेस, कंटिन्यू हीटिंग एज the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further changes on the watch glass। जब आप देखेंगे कि वेपर्स बन के निकल गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब आप हीट करना बंद कर देंगे। देन ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स वहाँ पर कि इंक में जो डाई होगा, यानी जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें डिजॉल्व किया सॉल्यूशन में, वो रिटेन रहता है, ठीक है, इंक का सॉलिड पार्टिकल वहीं पर रिटेन रहेगा, और उसमें जो लिक्विड कंटेंट में जो एक्वस पार्ट होता है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या जो इवेपोरेट होने वाले होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड उसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो इवेपोरेट आसानी से हो जाते हैं। तो इसे हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट करने से जो भी वाटर कंटेंट था वो इवेपोरेट हो गया, और सॉलिड कंटेंट जो रहेगा वहाँ पर इंक का डाई, ठीक है, वो वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। तो हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यानी कि जैसे आप मिल्क को कंटिन्यूसली हीट करते जाते हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम्पल है कि हीट को कंटिन्यूसली हीट करें तो वो भी वेपर्स बनते हैं उसमें भी, और वाटर कंटेंट निकलता जाता है और उसका अमाउंट कम होता जाता है। लेकिन क्या हम कंटिन्यूसली अगर उसे हीट करते जाएंगे तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, कंटेनर में कुछ नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि वाटर कंटेंट पूरा निकल जाएगा, मिल्क और क्या होता है, डेंस होता जाता है, गाढ़ा होता जाएगा, और एक टाइम के बाद उसमें से लिक्विड कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, कुछ सॉलिड कंटेंट उसमें रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.5, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ग्लास वेयर है, ऐसा होता है टेस्ट ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, इसे 2 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मशीन में। ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा होता है और ये बहुत तेज़ राउंड चलता है इसमें, मतलब स्पीड से राउंड, कई राउंड्स लगाते हैं इसमें, ठीक है। 2 मिनट्स में ये बहुत स्पीड, आरपीएम जो होती है, रेट पर मिनट, बहुत फास्ट घूमता है ऐसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर। ठीक है, एक मशीन होती है जिसमें मिल्क से बटर को सेपरेट किया जाता है, उसे बोलते हैं चर्नर। यूजिंग इन द किचन, इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk। ठीक है, पनीर कैसे बनाते हैं मिल्क से, और बटर उसका कैसे अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन में आप बहुत फास्ट स्पीड से उसमें वो चीज़ चलती रहती है, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम और डिटेल में, और मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी सेंड करूँगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, देन you have to write these activities in your copy and we will discuss it in doubt class. Okay, thank you.